कल पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया और कल ही हमने देखा कि शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब ने, जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई से भी गलतियां हुई हैं। यानी कि एक तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले हमें इत्तेहाद करना था इमरान खान की हिदायत के मुताबिक शिरानी ग्रुप के साथ, लेकिन फिर अचानक से बल्लेबाज सामने आ गया और वो सारा मामला हमने देखा कि क्या हुआ कि बल्लेबाज के जो रहनुमा थे वही पीछे हट गए। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि दूसरी गलती तहरीक इंसाफ से ये हुई है कि हमने एमडब्ल्यूएम के साथ इत्तेहाद करना था, मुज़ाकरात हो चुके थे, लेकिन आखिर वक्त पे फिर ये फैसला किया गया कि इत्तेहाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से होगा, जिसका नुकसान तहरीक इंसाफ को हुआ है, पहले ईसीपी के फैसले के जरिए और फिर पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के जरिए। आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, मरवत साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। बात तो ऐसी ही है कि पहले फैसला यही था कि हम शिरानी ग्रुप के साथ, शिरानी की पार्टी के साथ हम इत्तेहाद करेंगे, क्योंकि हमें रिजर्व सीट्स चाहिए थी और उनके पास सब कुछ था। उनके पास उन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट भी किया था और उन्होंने लिस्ट भी दी हुई थी अपनी रिजर्व सीट्स की। लेकिन फिर फैसला उसके बाद वो नहीं हो सका जब फाइनल मुज़ाकरात, मेरा ख्याल है, तो फिर नेक्स्ट चॉइस जो थी वो एमडब्ल्यूएम की थी, क्योंकि उनके पास भी, उन्होंने भी कंटेस्ट किया था इलेक्शन और उनका भी पार्लियामेंट में एक मेंबर था। तो ये फैसला हो गया था, लेकिन फिर आखिरी मिनट पे तब्दील हो गया और वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास हो गया। और मेरा ख्याल है ये शायद उस वजह बनी जिस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी और पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये फैसला किया कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन नहीं लड़ा था और ना ही उन्होंने, उनका कोई इलेक्ट हुआ था, ना ही उन्होंने लिस्ट दी थी रिजर्व सीट्स की, इसलिए उनकी इंटाइटलमेंट नहीं है कि उनको रिजर्व सीट्स मिले। तो ये मेरा ख्याल है गलत फैसला था। अल्टीमेटली मरवत साहब ठीक कह रहे हैं, ये गलत फैसला था। तो ये इस नतीजे पे क्यों आपकी जमात पहुंची कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हम इत्तेहाद करेंगे, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि ना उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, ना रिजर्व सीट्स के हवाले से लिस्ट उन्होंने इलेक्शन से पहले प्रोवाइड की थी, जबकि दूसरे दो ऑप्शन थे, शिरानी साहब का ग्रुप हो या एमडब्ल्यूएम हो, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और गालिबन एमडब्ल्यूएम ने, दुरुस्त कीजिएगा मुझे, क्या कोई वुमेन रिजर्व सीट की लिस्ट भी दी थी या नहीं दी थी उन्होंने? शिरानी ने तो जरूर दी थी और मेरा ख्याल है एमडब्ल्यूएम ने भी कोई कुछ ना कुछ दिया था लिस्ट में। लेकिन जो वजह आप पूछ रहे हैं, मैंने मरवत साहब ने उसका जिक्र किया है अपने बयान में, मैंने उनका कल सुना था और लगता यही है कि वजह शायद कोई उसमें रिलीजियस एंगल आ गया था कोई, जिस वजह से एमडब्ल्यूएम के साथ फैसला किया गया। ये मेरे ख्याल से फैसला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि ये फैसला सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं, इसमें कोई रिलीजियस एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई सेक्टेरियन एलिमेंट नहीं है, इसमें तो हम सिंपली ये फैसला कर रहे थे कि हमने किसी ऐसी पार्टी के सामने जाना है, किसी ऐसी पार्टी में जाना है हमारे कैंडिडेट्स ने कि हमें रिजर्व सीट्स मिल सकें। तो हमने कोशिश यही करनी है कि जो रिक्वायरमेंट्स कानून की है वो पूरी करे, हम उस पार्टी के साथ जाएंगे। ये फैसला कर लिया था, वो दुरुस्त फरमा रहे हैं मरवत, और लेकिन उसके बाद वो तब्दील हुआ। और मेरा ख्याल है अगर आप अपनी आर्काइव्स देखें, अपनी जो आपकी पुरानी न्यूज़ हैं आइटम्स, तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि उस ज़माने में पहले फैसला हुआ था एमडब्ल्यूएम का, लेकिन अगले दिन ही वो फैसला तब्दील हुआ था और मेरा ख्याल है कुछ लोग मिले थे अडियाला जेल में और फिर बाहर आके उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ये अब हम सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाएंगे। तो अब वो उसकी क्या वजह थी, किस तरह हुआ, वो मुझे नहीं, लेकिन वो अगर आप अपनी आर्काइव्स देखें तो शायद आपको ये जो अली जफर साहब आप जो बात बता रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के कहने पर ही पहले ये फैसला हुआ था कि शिरानी ग्रुप या एमडब्ल्यूएम से इत्तेहाद होगा और इसमें कोई सेक्टेरियन एंगल नहीं था। इसमें वजह सिर्फ ये थी कि अगर इन दोनों पार्टीज के साथ इत्तेहाद होता तो टेक्निकली और लीगल जो कवर है वो आपको मिल जाता। जैसे आपने पहले कहा कि इलेक्शन भी लड़ा हुआ था, लिस्ट भी इन्होंने दी हुई थी, तो आपको लीगल मसाइल नहीं होते। लेकिन बाद में फिर चंद और रहनुमाओं ने इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की और उसके बाद फिर ये फैसला एमडब्ल्यूएम से बदल के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तक आ पहुंचा। जी, लेकिन ये जो फैसला था ये
कैसे हुआ, किसने किया, ये मरवत साहब को पता होगा या बाकी लोगों को पता होगा कि आपने कैसे हुआ। आपने अभी कहा अली जफर साहब कि आर्काइव निकाल के देख लें तो अंदाजा हो जाएगा। फिलहाल तो आर्काइव मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन आपको भी इसका मतलब अंदाजा है कि कौन रहनुमा जाके मिले थे जिसके बाद ये प्लान बदला? जी, मुझे पता है कि अनाउंस कहाँ हुआ था वो मैंने सुना था, लेकिन जब मैंने इमरान खान साहब से पूछा था उसके बारे में तो उन्होंने कहा था कि मैंने नहीं चेंज की थी कभी फैसला। मैंने तो बता दिया था उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कि हमने ये चूंकि एक अम्ब्रेला है तो जो भी कानूनी उसमें बेस्ट ऑप्शन है वो कानून के मुताबिक देखी जाए। तो ये उस मीटिंग में मैं भी था जिसमें ये फैसला किया था कि हमने ये बेस्ट ऑप्शन देखनी है। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी अपना फैसला बदला ही नहीं था, वो फिर भी इस बात पर मुत्तफिक थे कि एमडब्ल्यूएम के साथ इत्तेहाद करें? जी, ये यही मुझे इल्म है। तो फिर बाहर कोई उनसे मुलाकात करके आके अपने तौर पे भी अनाउंस कर देता है कि नहीं हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ करेंगे या किसी और जमात के साथ करेंगे? मेरा ख्याल है ये अब यही सारी गलती थी हमारी कि वो मिसकम्युनिकेशन कहाँ से हुई, कैसे हुई। लेकिन वो अल्टीमेटली जब फैसला हो गया और वो ज्वाइन किया गया फाइनली, तो वो फैसला हाइंडसाइट में नजर आता है कि वो फैसला दुरुस्त नहीं था। और कल शेर मरवत साहब ने कहा है कि हमें देखने की जरूरत है कि वो कौन से किरदार थे जिन्होंने इस फैसले को तब्दील किया। तो क्या इस हवाले से कल कोर कमेटी में आप लोगों ने कोई डिस्कशन की? क्योंकि कुछ चीजों पे इख्तलाफात राय की खबरें सामने आई हैं। आतिफ खान साहब ने कल एक प्रोग्राम में जाके कहा है कि बिल्कुल कुछ इश्यूज ऐसे थे जिसमें वकला भी आपस में एक दूसरे से अग्री नहीं कर रहे थे। तो क्या इस बात पे आप लोगों ने अग्री किया है कि तयन होना चाहिए उन किरदारों का? जी देखिए, नहीं वैसी कोर कमेटी तो मैंने अटेंड की थी, उसमें कोई ऐसी तो डिफरेंट बात नहीं हुई क्योंकि मैं उसमें तकरीबन पूरी मीटिंग में मौजूद था। हर एक ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया था और हमने केसेस की भी डिस्कस किया था और ये भी बहुत सारे फैसले मजीद भी हुए थे, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि इसमें देखना है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मेरी नज़र में ये फैसला जिसने भी जिस तरह भी हुआ इसके ऊपर एक नजरसानी तो करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि इसका आइंदा आके ऐसा इस तरह का फैसला ना हो जिसमें नुकसान हो जाए और वो लीगल कवर के बगैर हो। लेकिन अली जफर साहब, आपने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फिर पेशावर हाई कोर्ट में तो दिफा किया इस बात का कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी एक रजिस्टर्ड पार्टी है, उनके पास सिंबल है। ठीक है, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी वो एक रजिस्टर्ड पार्टी है, तो उसके राइट्स और एक ऐसी पार्टी के राइट्स जो इंतखाबात लड़े वो बराबर होते हैं। और आपने ये भी कहा कि लिस्ट देने के हवाले से भी जो है बाप पार्टी की एक मिसाल मौजूद है कि उन्होंने भी आज़ाद लड़ा था, बाद में बाप पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। उस वक्त भी बाप पार्टी ने कोई रिजर्व सीट्स की लिस्ट नहीं दी थी। तो फिर आप कैसे दिफा कर रहे थे, किन बुनियादों पे कर रहे थे? देखिए, वो आपकी कानूनी बहस तो अपनी जगह रहती है। हर चीज का एक ही नजर से नहीं आप देख सकते, मुख्तलिफ पहलू होते हैं। लेकिन जो आई थिंक मैं गलती की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि हमेशा आपको इस किस्म की सिचुएशन में वो ऑप्शन इस्तेमाल करनी चाहिए जहां कोई डिबेट ही ना हो।